हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं चार स्टॉक्स की। चार स्टॉक्स, फॉर्मूला एक, वेल्थ जनरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। भाई पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जरूर सुना होगा, वेल्थ जनरेशन की बात करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होने वाली है डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वेब सोलर, कल हमने इसी की बात करी थी। कल दिसंबर 15 को ही मैं आपके लिए इसका वीडियो लेके आया था, और इस वीडियो का मेजर मकसद था कि ये कंसोलिडेट कर रहा था ब्रेकआउट के लिए, तो हमने, और वो भी सुपर मोमेंटम एरिया में। तो इसीलिए जैसे ही हमें दिखा, हमने चाहे लेट हो गया था रात को, फिर भी वीडियो क्रिएट करके बताया, क्योंकि लग रहा था भाई क्या पता कल ही भग जाए, ये बड़ी रैली कल ही दे दे, क्योंकि बिल्कुल टाइट एरिया में कंसोलिडेट ब्रेकआउट के नियर सुपर मोमेंटम एरिया में, इसीलिए। और आज की डेट में आप देख सकते हो ये स्टॉक कहाँ गया, आप ये देखिए, वेब सोल एनर्जी सिस्टम्स कहाँ गया, सीधे 18% का। और एक टाइम के हिसाब से आप देखोगे अपर सर्किट सीधे लगा। अब आप सोच रहे हो यार ये अपर सर्किट वाले स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, तो मैंने आपको सीधे सीधे बता रखा है भाई, फॉर्मूला एक ही है। और वो फॉर्मूला जो है उसको आपको समझना है प्राइस एक्शन का। भाई कोई जादू की छड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला एक ही है। और एक चीज और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, ये देखिए, ये कारण देख रहे हो आप, हम क्यों लेके आए थे आपके पास, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा था, और वो भी आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया में। और सीधे सीधे आज आप कहोगे वाह। अब ये कमेंट आया था हमारे पास कि ये रैली मिस हो गई, तो मैं आपको उस कमेंट में, जिसने भी वो कमेंट किया था, वो रैली मिस हो गई, रैली मिस होगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी रैली मिस भी होंगी, कुछ आप अपॉर्चुनिटी गेन भी करोगे, कहीं पे लॉस भी होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो लर्निंग मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए पैसा आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कभी भी आएगा, लेकिन लर्निंग मिस नहीं होनी चाहिए। रैली कितनी भी मिस हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहेंगी, लेकिन लर्निंग मिस नहीं होनी चाहिए। यही हमारा मेजर गोल रहना चाहिए। देख लो इस पार्ट को, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पश्चाताप की कोई बात नहीं है। और फिर से रिपीट करूंगा, क्या नहीं मिस होनी चाहिए, लर्निंग, याद रखें। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये सारे जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, कुछ माइक्रो कैप के स्टॉक्स के लिए भी लेके आता हूँ। अगर आपने कहीं से कोई बंदा ये देखा होगी, इन छोटे छोटे स्टॉक्स में ना, जो 200 करोड़ 400, मैं जनरली कोशिश करता हूँ आपको 200-400 करोड़ से ऊपर के स्टॉक्स लेके आऊँ, तो बिल्कुल माइक्रो कैप के स्टॉक्स में इंट्रा डे के लिए कभी कोई आपको कहे ना, तो मतलब समझ लेना वो बहुत बड़ा प्लेयर है। बहुत बड़ा प्लेयर मतलब वो खुद ही उनको मूव कर रहा है और आपको कह रहा है कि भैया लो। क्योंकि इंट्रा डे अगर आपको ट्रेड करना है, इंट्रा डे अगर आपको ट्रेड करना है, तो कोशिश कीजिए टॉप के 50 स्टॉक या फिर एफ एंड ओ सेगमेंट के स्टॉक्स को ही इंट्रा डे के लिए पिक करें। कभी भी स्मॉल कैप, मिड कैप, मैं कहूंगा स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप के स्टॉक्स को तो खासकर अवॉइड करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे नहीं होगा। अगर यहाँ, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है 100 करोड़ के, उसमें कोई भी इजीली उसको दिन के दिन में मैनिपुलेट करके आपसे कहेगा खरीद लो, खुद माल बेच के निकल जाएगा। याद रखें, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि समझ सूझबूझ आपकी है, इसको समझें। इंट्राडे अगर आपको करना है, और कैश स्टॉक्स में भी अगर आपको, जो ये छोटे छोटे स्टॉक्स है, इनको भी अगर आपको विजन बनाना है, तो मंथली वीकली के हिसाब से ही विजन बनाएं। अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप विजन बनाओगे तो आप फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। जो आपको फंसाना चाहता है, ऑपरेटर्स जिनको आप कहते हो, मैं उनको स्मार्ट मनी नहीं कहूंगा यहाँ पे, जो आपको कहेंगे भाई ये छोटे माइक्रो कैप के स्टॉक्स को इंट्राडे में पिक करो, वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। बच के रहना है ऐसे लोगों से क्लियरली। और इंट्राडे में बच के ऐसे लोगों से नहीं, मैं कहूंगा क्लियरली आप खुद ही समझदार हो, इसीलिए लर्निंग को हम प्रायोरिटी देते हैं, ताकि आप ऐसी चीज़ों में, आप किसी टिप सर्विस के चक्करों में नहीं फंसते हो, बल्कि अपने हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो। और इसीलिए क्लियरली किसी भी रिकमेंडेशन और किसी भी टिप से काम करने से पहले आपको अपना लॉस पता होना चाहिए। किसी की रिकमेंडेशन पे ना जाए, किसी की टिप पे बिल्कुल भी ना जाए, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें, अर्निंग सेकेंडरी है। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तब तक मार्केट में मोटा पैसा लगाना ही नहीं है। 1 रुपये के साथ तब भी काम कर लो, लेकिन काम करना है लर्निंग के बाद ही। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारा मेजर गोल जो अवेयरनेस का है, वो ऐसी लोगों के लिए है जो फंस जाते हैं इन बिटवीन, बाद में पछताते हैं।
समझ रहे हो इस पार्ट को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको स्प्रेड भी करना है। क्योंकि अभी मुझे बीच में कुछ याद आया, मैं भी कुछ देख रहा था, समझ रहा था, कुछ न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, उसके बेसिस पे ये अवेयरनेस जरूरी हो जाती है स्प्रेड करनी। क्योंकि यहाँ पे छोटे स्टॉक्स में बहुत बड़ी मैनिपुलेशन जिस तरीके से होती है, वो रिटेलर्स को लूट लेंगे, ये समझ लीजिए। छोटे निवेशकों का कोई साथी नहीं है, ये देखिए। इसीलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ बार बार इन चीज़ों को, और लर्निंग के ऊपर फोकस रखें। वेबसोल आप देखिए कहाँ गया, आपको यार वाह क्या जबरदस्त। एक ही नहीं, अब देखिए अगले स्टॉक की तरफ लेके चलूंगा आपको। कल हमने, इससे पहले हमने एक स्टॉक देखा था गिनी फिलामेंट्स। ये देखो स्टॉक 35 की रेंज में हम लेके आए थे, पिछले महीने की बात है, नवंबर में, गिनी फिलामेंट्स को। अब मैं गिनी फिलामेंट्स आपके लिए क्यों लेके आया था, क्या आपने उस टाइम पे देखा समझा गिनी फिलामेंट्स आपके लिए क्यों आया था? आपके लिए गिनी फिलामेंट्स आया था मंथली की करेक्शन के बेस पे। और मैं आपको इसीलिए कैश स्टॉक्स जब भी लेके आता हूँ मंथली और वीकली, हमारा गोल क्यों होता है, क्यों नहीं हम इसमें आवरली और 15 मिनट की बात करते हैं? भाई ये है ही नहीं आवरली 15 मिनट वाले, ये इंट्राडे थोड़ा ना करना है, बीटीएसटी थोड़ा ना करना है। इनमें हमको देखना है तो बिल्कुल प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से स्मार्ट मनी के वर्क फ्लो को देखना है कि कैसे ऑर्डर फ्लो जा रहा है। ये एरिया हमारा था, ये देखिए। इसीलिए नवंबर में आपके लिए वीडियो लेके आया था गिनी फिला का भी। क्यों नवंबर में? ये कारण था। देख रहे इस पार्ट को? अब आपको गया, अब ये देखिए 35 से भाग के 43 चला गया, आपको हो गया यार बहुत बेहतरीन हो गया। लेकिन नहीं, मैं आपको कहूंगा कि ये देखो, ये है बेहतरीन, ये है बेहतरीन, ये वाला पार्ट है बेहतरीन। और वो रैली आपके सामने पिछले 2 दिनों में आप देख रहे हो। लॉस आपको पता है, अगर डीप से डीप यहाँ पे लॉस आपको हो जाता है, आपको पता है कि आपने यहाँ पे निकलना है, आपका डीप स्टॉप लॉस यही है। और अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट जब बुलिश क्रॉस बना होगा, आपको यार वाह कहाँ पे आया देखिए मोमेंटम। यहाँ पे देखिए 60 के अराउंड, थोड़ा सा 60 से नीचे बना है, थोड़ा ऊपर होता तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता, बट स्टिल एमएसीडी आपका सेंट्रल लाइन से ऊपर जो करेक्शन आई है 4-5 दिन की करेक्शन कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। अब अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप एक चीज जरूर समझ गए होंगे, हम जब भी बात करते हैं, जो भी स्टॉक आपके लिए लेके आते हैं, उस स्टॉक में लर्निंग मटेरियल भर भर के होता है। जो भी उसको अगर रिकमेंडेशन या टिप की तरह लेने लग जाएगा ना, फिर तो भैया बहुत ही खतरनाक काम आप कर रहे हो, बहुत ही डेंजरस काम। क्योंकि आपके सामने लर्निंग है, आप उसको रिकमेंडेशन या टिप की तरह ले रहे हो। ये क्या कर रहे हो भाई? ये लर्निंग के लिए है। इसीलिए मैंने एक पूरी प्राइस एक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वो क्यों कर रखी है? ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, समझ रहे हो? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत आपको करनी है, करनी पड़ेगी। देखिए जब तक आप एक्चुअली चीज़ों को फील नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो फील नहीं आएगा। और जब कोई, मैं कहूँगा कि भाई ये स्टॉक मार्केट है लाला, नहीं तो क्या कहते हैं, अगर इसको समझना इतना ही आसान होता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हर कोई बन जाता राकेश झुनझुनवाला। क्या ये स्टॉक मार्केट है लाला, राइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं। और ये आपने गिनी फिलामेंट को देखा, इसके साथ साथ गिनी फिलामेंट के साथ हमने एक और वीडियो अभी रिसेंटली आपके सामने दिया था, इसमें काइटेक्स की हमने बात करी थी। और काइटेक्स में हमें ना एक कमेंट भी आया था अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि काइटेक्स का हमें बहुत बेहतरीन ये लाइव ट्रेड्स एलटीजी का वीडियो आया था। और काइटेक्स देखिए हम ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुके थे काइटेक्स गिनी फिलामेंट का, और इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कवर नहीं किया, क्योंकि काइटेक्स भी हमें गिनी फिलामेंट जैसा ही मंथली का बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला था। और आप देखिए तसल्ली से, आपको यार आप भाग गया, आप ले आए वीडियो। देखिए वीडियो हमारे पहले ही आ जाते हैं, आप वेब सॉलर को देख सकते हो। वीडियो का मेजर मकसद जो होता है हमारा, भागना या फिर नीचे गिरना नहीं होता। हमारा मेजर मकसद होता है क्या? सिंपल सी बात है, इम्पल्स बनी है तो करेक्शन आएगी, करेक्शन रिजॉल्व होगी तो हमें एंट्री का मौका मिलेगा, स्टॉप लॉस हमको मिल जाएगा। फिर से जब इम्पल्स बनी है तो फिर अगर हमको इस इम्पल्स में सवार होना है तो हम फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को यूज करेंगे। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के क्या होता है, अगर मंथली की इम्पल्स है तो हमको वीकली के अंदर करेक्शंस मिलेंगी, वीकली की इम्पल्स है तो हमको डेली के अंदर करेक्शन मिलेंगी। इस तरीके से आप इंजॉय करते रहो, जिस करेक्शन को आप समझ गए वहीं पे आपका स्टॉप लॉस लगा के इंजॉय करो। एक मंथली की इम्पल्स के अंदर बहुत सारी डेली की इम्पल्स बनेंगी, तो उनको आप अलग अलग तरीके से इंजॉय कर सकते हो, बस रिस्क को मैनेज करना है। तो ये देखिए, अब हम काइटेक्स की बात कर रहे थे, तो चलिए काइटेक्स पे चलते हैं। आपको यार वाह क्या ब्रेकआउट हुआ, अमेजिंग भाई। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको नॉइज रिमूवल का टूल बता रखा है। नॉइज रिमूवल करनी है तो सिंपल सी बात, जैसे हमने अभी ऊर्जा के बारे में बताया था, सिंपल सा, रिमूव द कैंडल्स एंड यूज द लाइन्स, द नॉइज विल बी रिमूव्ड, यू विल एंजॉय द मूव। वाह क्या राइमिंग होगी। द नॉइज विल बी रिमूव्ड, यू विल एंजॉय द मूव। ये देखिए ब्रेकआउट की परिभाषा मैंने कल ही आपको बताई थी, थोड़ा सा साउंड में इशू था उस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे क्लियर कट आपको साउंड आ रही होगी। देखिए ब्रेकआउट की परिभाषा कितनी बढ़िया है भाई, ये देखिए
हाँ, था कि नहीं था? अब आप समझ गए होंगे। देखिए ये वीडियो जितने भी मैं क्रिएट करता हूँ, मुझे नहीं लगता अगर मैं इन वीडियोस को क्रिएट करते हुए एंजॉय नहीं कर पाता तो मैं इतनी हजारों की तादाद में वीडियो आपके लिए क्रिएट करता। मैं ये वीडियोस क्रिएट करता हूँ, खुद सीखता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए और गलत चीज़ों से बचाया जाए। और साथ के साथ क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ इसीलिए मैं ये कॉन्टिन्यूअस आपके सामने ये प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। मुझे ये नहीं मतलब कि भाई यूट्यूब पे कितने व्यूज आ गए, लेकिन हाँ भाई एंजॉय करना और उसके साथ साथ देखिए पैसा तो ये अपने आप दे देते हैं स्टॉक्स। भाई इस तरीके से मूव आते हैं तो आराम से पैसा बन जाता है, देख रहे हो। तो इसीलिए ये वेल्थ जनरेशन स्ट्रेटेजी में क्यों कहता हूँ आपको, मंथली और वीकली वेल्थ जनरेशन। अब आपने काइटेक्स को देख लिया, एक और कल ही हमने एक और बात करी थी, हमने सेमीकंडक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स की बात करी थी। उसमें ये देखिए ये कंसोलिडेशन, ये हमें मिला था SBCL यानी कि शिवालिक बायोमेट्रिक कंट्रोल्स हमें देखने को मिला था। आज ये भाई साहब भी उड़ गए आसमान पे, देखिए शिवालिक जी देखो 12% की ये भी तेजी देंगे। एक टाइम पे 435 के आसपास का हाई बना लिया था, देखो देख रहे हो इस पार्ट को, शिवालिक जी को। आपको यार वाह क्या भैया कंसोलिडेशन, कहाँ पे कंसोलिडेशन है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद धमाका। तो एंजॉय करते रहो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, और साथ में मैं कहूँगा लोगों को भी अवेयर करते रहे। 4 स्टॉक हो या 5 स्टॉक, वेल्थ जनरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है भैया? मंथली की करेक्शन को समझना है, वीकली की करेक्शन को समझना है, डेली की करेक्शन को समझना है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझना है और प्राइस एक्शन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। अगर आपने ये चीज समझ ली कि रिस्क को मैनेज करके चलना है, यही अपने आप में 97%, मैं 99 नहीं कहूंगा, 97% आप मार्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट और रेडी हो चुके हो, क्योंकि आप समझ गए हो वो फॉर्मूला कि रिस्क को मैनेज करना है। ये फॉर्मूला बहुत बड़ा फॉर्मूला है, रिस्क को मैनेज करना है। ये बहुत ही सीधी सादी बात है, लेमन वाली बात है, लेकिन इसको समझने के लिए सालों साल लग जाते हैं कि रिस्क को मैनेज करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट जिंदगी के अलावा, स्टॉक मार्केट के अलावा जिंदगी में भी यूज होता है। लेते हो ना मेडिकल इंश्योरेंस, लेते हो ना टर्म लाइफ इंश्योरेंस, क्यों लेते हो? क्योंकि रिस्क, अनसर्टेनिटी, यही तो चीज़ है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार वेब सोलर के लिए यहाँ पे कहूँगा भाई, रैली छूट गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लर्निंग नहीं छूटनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।